श्री सद्गुरु महाराज की दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित्य से गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नहीं सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय परमानंद बाबू, आदरणीय राजा बाबू एवं विजय बाबू, छत्तीसगढ़ रायगढ़ के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज रविवार है, 19 नवंबर 2023 ईस्वी है। यह बड़ा अच्छा संयोग आया है जो साप्ताहिक सत्संग उपस्थित हो पाया है। गुरु महाराज का यह बड़ा ही विशेष दिन रहा है रविवार का। आज के दिन जहाँ जहाँ सत्संग प्रेमी होंगे सत्संग अवश्य करते होंगे, क्योंकि आज के दिन अवकाश मिलता है। अधिकतर छुट्टियां होती हैं शिक्षकों को भी और जो ऑफिस में काम करते हैं उनको भी। कहीं कहीं बाजार भी रविवार को बंद होता है। इस तरह से बहुतायत रूप में लोग आज के दिन सत्संग किया करते हैं। हम लोगों को भी यह अवसर आज मिल गया। हम लोग दो गढ़ के बीच में, एक रायगढ़ है, एक छत्तीसगढ़ है और तीसरा गढ़ सत्संगगढ़ है। ये 3 गढ़ हो गया जिनके ऊपर 3 लेयर रहता है तो 3 परत हो जाता है, अर्थात यह एक मोटाई है। मान लीजिए हम लोग सुरक्षा में रहना चाहें तो 3 तरह की सुरक्षा है। रायगढ़ की सुरक्षा, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सुरक्षा और सत्संगगढ़ की सुरक्षा। तीनों गढ़ के बीच में हम लोग हैं। गढ़ का तो किला को, घेराव को, सीमाओं पर जो घेरा लगा के रखते हैं, जो बॉर्डर होता है उसी को किला कहते। राजा लोग किला बना के रखते थे, घेरा। तो हम लोगों के लिए ये सत्संग गढ़ ही घेरा है। तो हमारे राजा बाबू ने जो ये सत्संग कराया है, ये सत्संग गढ़ है। ये किला के अंदर हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सच में यदि आप सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहेंगे, आप सद्गुरु महाराज के किले के अंदर रहेंगे और सद्गुरु महाराज की कृपा के अंदर रहेंगे। कृपा होती रहेगी यदि सत्संग करते रहेंगे तो, क्योंकि सत्संग एक माध्यम है। जो सत्संग करते हैं उन पर कृपा होती रहती है। सत्संग से प्रेरणा भी मिलती है। एक संस्मरण सुना देता हूँ जो महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर से संबंधित भी है। एक प्रोफेसर साहब सत्संगी थे,
साप्ताहिक सत्संग में बराबर कुप्पा घाट आया करते थे। बराबर आने के कारण उनके मित्रों ने जाना, पूछा कि यार आप बराबर कुप्पा घाट ही चले जाते हैं, क्या कुप्पा घाट में ही सत्संग होता और कहीं सत्संग नहीं होता? प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है जहाँ रहो सत्संग करो, जहाँ रहिए वहीं सत्संग करिए। और सच में मैं जब राजा बाबू की फैक्ट्री में गया, वहाँ मैंने देखा कि कई जगह गुरु महाराज का स्थान है। एक जगह मंच बना दिए हैं, तस्वीर लगा दिए हैं। वहाँ जाते ही मुझे लगा कि ये तो फैक्ट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु महाराज का स्थान है, यहाँ सत्संग होता है, तो बड़ी अच्छी बात है ये। राजा बाबू जहाँ रहते वही सत्संग करते रहते। जब फैक्ट्री में और फैक्ट्री में कर लिए, घर में आए तो घर में कर लिए। तो संत मत की जो सीख है राजा बाबू के अंदर में है कि जब गुरु महाराज ने कहा जहाँ रहो सत्संग करो, तो जहाँ हम काम करते वही सत्संग करेंगे। तो इस तरह से वहाँ भी सत्संग होता है, फैक्ट्री में भी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा भी। परमानंद बाबू ले गए थे घुमाने के लिए, दिखाने के लिए, सभी जगह दिखाए। बहुत अच्छा काम है। जहाँ गुरु का स्थान होता है, गुरु के हाथ में कमांड होती है और वो संचालित करते रहता है आपके कार्य को, काम को, मन विचार को, सब चीज़ को। तो गुरु महाराज के हाथों में सौंप दिए हैं, हे गुरुदेव ये काम आपके हाथों में देते हैं, हम सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। इसी भावना से फैक्ट्री चलती जा रही है, उनकी कृपा से। गुरु महाराज की कृपा है। जब समर्पित कर देते हैं तो सदगुरु का उत्तरदायित्व होता है उस काम को संपन्न करें। इसी भाव से काम होते जा रहा है, अनासक्त भाव से काम कर रहे हैं राजा बाबू। मैंने जो देखा है, गुरु की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं और जो अपना काम है उसको करते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि गुरु महाराज ने तो कहा जहाँ रहो सत्संग करो। फिर बोले उनके मित्र की तो आप बार बार कुप्पा घाट चले जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा था कि क्या कहेंगे, जब मैं कुप्पा घाट जाता हूँ, गुरु महाराज का दर्शन परसन पाता हूँ, उनके प्रवचनों को सुनता हूँ, तो मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। और जब मैं 6 रोज आप लोगों के बीच में आता हूँ, वह डिस्चार्ज हो जाता है, तो पुनः एक बार चार्ज कराने के लिए कुप्पा घाट आ जाता हूँ। तो वह प्रेरणा का स्रोत है, वह एक साधकों का स्थान है, सिद्ध पुरुषों का स्थान है, संतों का स्थान है। उस स्थान में जाने से प्रेरणा मिलती है। यह जो सत्संग है प्रेरणा का स्रोत है। मैंने जो सुना है, एक कोई दूसरे संप्रदाय के साधु कुप्पा घाट आए थे दर्शन करने। जैसे ही मेन गेट से अंदर आते हैं, वह उस धरती को, भूमि को, जमीन को नमन करता है। नमन तो किया, उस मिट्टी को अपने सिर पर लगाते और यहाँ तक तो सही रहा, लेकिन उनसे गार्ड ने यह बात पूछा कि आप आए तो यहाँ नमन किए, यहाँ की मिट्टी को सिर में भी लगा लिए, ऐसा आपने क्यों किया? वह महात्मा का था, दूसरे संप्रदाय के महात्मा था। उस महात्मा ने कहा यहाँ संत मेही का चरण पड़ा है, उसकी नैसर्गिक आभा है, यहाँ की मिट्टी में, कण-कण में उनका एक प्रभाव है। और ये तो मिट्टी नहीं है, ये तो मेरे लिए माथे में लगाने के लिए तिलक सदृश है, चरणामृत है ये जो मैंने लगाया। वो महात्मा गया, सब जगह घूमा फिरा,
दर्शन भी किया, सब जगह जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ गया। जब वो जाने लगा, कुप्पा घाट के विशेष स्थान से वो मिट्टी लेते हैं, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के वो जा रहे थे अपने गंतव्य की ओर। फिर गार्ड ने पूछा, आप मिट्टी कहाँ ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, क्या करिएगा? महात्मा ने कहा कि मैं जहाँ रहूँगा इसी मिट्टी का तिलक लगाऊंगा, क्योंकि महर्षि जी के इस मिट्टी में सात्विक आभा है, अच्छी आभा है और संतों की आभा है। तो वो मिट्टी भी ले गए। मैंने और भी लोगों को देखा है कि कुप्पा घाट से मिट्टी ले जाते हैं, अब पता नहीं नींव डालने में डालते हैं या और भी कुछ काम करते होंगे। तो वहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ऐसा गुण समाहित है जिस मिट्टी के द्वारा भी लोगों को लाभ पहुँचता है। तो जिन मिट्टी में संतत्व हो, सिद्धियाँ हो, संत का गुण हो, प्रभाव हो, वह मिट्टी प्रणम्य होती है, प्रणाम करने के योग्य होती है। इसीलिए उस भूमि पर अपने आप को पहुंचा करके लोग धन्य करते हैं। जैसे हम लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में बहुत सारे लोग जाते हैं, लोग अपनी अपनी भावनाओं से जाते हैं। चोर भी वहाँ जाता है, बदमाश भी जाता है, विविध तरह के लोग जाते हैं। लेकिन जिन भावनाओं से जाते हैं वो भावना के अनुरूप वो पाते हैं। तीर्थ जो है वह पवित्र स्थान होता है, वहाँ पवित्र जल होता है, वहाँ का पवित्र वातावरण होता है। हाँ, ऐसा भी हम लोग देखे होंगे या सुने होंगे, उस पवित्र स्थान में भी अपवित्र व्यक्ति भी रहा करते हैं, दूषित व्यक्ति भी रहा करते हैं, दोषयुक्त विचार के आदमी भी मिलते हैं, चोर, बदमाश, गुंडा, छीनछोड़ करने वाले। और हो सकता है कि जहाँ आप जाते हैं पवित्र स्थानों में, वहाँ के जो पुजारी हैं, सेवक हैं, सेवादार हैं, जो भी उस स्थल को संचालित करने वाले हैं, उनमें भी कमियां आप पाते होंगे। सब जगह ऐसा होता है। किसी भी संप्रदाय में जाइए, वर्तमान में जिस व्यक्ति के हाथ में बागडोर होता है, उनमें जिस तरह की बुद्धियां, जिस तरह का संस्कार विचार होता है, तदनुरूप उस संस्था को या स्थान को या कमिटी को चलाया करते हैं। तो जो भी जिस तरह से भी चलाने वाले होंगे वहाँ पर, लेकिन जो श्रद्धालु है, सत्संग प्रेमी हैं, जिन्हें लाभ चाहिए, उस स्थान पर जरूर पहुँचते हैं। उसी तरह से जो कुप्पा घाट है, कुप्पा घाट संत का स्थान है, सिद्ध का स्थान है, पवित्र स्थान है। जब तक वहाँ की भूमि रहेगी तब तक महाराज का वहाँ पर सिद्धियाँ रहेगी और लोग आते रहेंगे, लाभ उठाते रहेंगे। किसी व्यक्ति के बुरा हो जाने से महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का स्थान बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान सिद्ध पुरुषों का है। यदि कोई व्यक्ति आए हैं, उनमें कमियां हैं, वह व्यक्ति का भाग्य है, आ गए हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के कारण वह जो सिद्ध स्थान है वो स्थान अमानत रहेगा, बदलेगा नहीं और प्रभाव भी रहेगा। आज ही नहीं, जुग जुगों तक प्रभाव रहेगा। जो लाभ लेने वाले हैं वो लाभ लेते रहेंगे और जो नहीं पहुंच पाएंगे उन लाभों से वंचित रहेंगे जो लाभ पहुंचने के बाद मिलता है। तो वहाँ पर एक एक जानवर, एक एक जीव, एक एक प्राणी धन्य हैं जो संत दरबार में पड़े हुए हैं, रह रहे हैं किसी भी तरह से। तो संत का स्थान, गुरु दरबार या तीर्थ स्थान, देवी देवताओं का स्थान,
या कोई भी धार्मिक स्थान है, किसी संप्रदाय का हो, कहीं का हो, वो प्रणम्य है, आदरणीय है, सम्माननीय है। इसीलिए अपने स्वभाव को न बदल करके संत के स्वभावों में ढलना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भले ही हम सहयोग न कर पाए, लेकिन फिर भी वहाँ यदि आप जाते आते रहते हैं, बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो वहाँ पर बहुत लोग आते हैं जाते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आ जाते हैं। तो संस्थाएं ऐसी होती रहती, चलती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब वो जो स्थान है गुरु का, वो परम पवित्र स्थान है। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने जो कथाओं में सुना है, एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती कहीं जा रही थी, रास्ते में वीरान जगह पर भगवान शंकर ने प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछ बैठती है कि भगवान, यहाँ तो न प्रतिमा है, न भगवान की मूर्तियाँ हैं, न मंदिर है, वीरान जगह में आप प्रणाम क्यों किए? यहाँ प्रणाम करने का क्या कारण है? तो भोले बाबा ने कहा था कि पार्वती, यहाँ भले प्रतिमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सत्संग जो हुआ है, इसीलिए यह जगह प्रणम्य है। माँ पार्वती ने कहा अच्छा ठीक है। फिर चलते 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 आगे गए, फिर वैसे ही स्थान में भोले बाबा प्रणाम करते हैं। पुनः पार्वती माता पूछ देती हैं, वहाँ तो आपने कहा कि सत्संग हुआ है, इसीलिए वो भूमि धन्य है, प्रणम्य है, इसीलिए मैंने प्रणाम किया। और यहाँ जो आपने प्रणाम किया, यहाँ क्यों किया? तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, वहाँ सत्संग हुआ था और यहाँ सत्संग होने वाला है। जो स्थान ऐसा हो जहाँ सत्संग होने वाला हो, वह भी प्रणम्य है। तो फिर हम लोगों का जो गुरु स्थान हो कितना प्रणम्य है। वहाँ तो संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, गुरु महाराज हुए हैं। वह जगह गुरु दरबार है, गुरु तीर्थ है, गुरु स्थल है। वह जगह प्रणम्य है, नमन करने योग्य है। जो कोई वहाँ जाएंगे उनका भाग्य सुदृढ़ होगा और उस जमीन पर पहुँचने से प्रेरणा मिलेगी। क्यों? गुरु महाराज जब पहली बार उस जगह पर गए थे, वह इतनी पवित्र जगह कुप्पा घाट है कि गुरु महाराज को मन में बैठ गया कि मैं यहीं पर साधना करूँगा। और साधना करके उस जगह को गुरु महाराज ने सिद्ध किया। जगह भी सिद्ध होता है। जैसे आप जब घर उद्घाटन करते हैं, किसी पंडित पुजारी को, महात्मा को बुला करके शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उस जगह को सिद्ध करते हैं कि जो भी टोटका पोटका है वो सब भाग जाए। तो गुरु महाराज ने कुप्पा घाट को सिद्ध किया। वह तो श्मशान घाट था। गुरु महाराज ने इतनी तपस्या की, इतना ध्यान किया, ध्यान करते करते भूत पिशाच सब भाग गए। तो वह तो सिद्ध हो गया और शुद्ध भी हो गया। उस सिद्ध स्थान पर जाने से हमारे अंदर में सिद्धियां मिलेगी, सिद्धियां आएगी। वह साधकों का स्थान है। आप उस स्थान पर पहुंचेंगे, साधना के लिए प्रेरणा मिलेगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसे सज्जन मिलते हैं जो कि साधना की प्रेरणा नहीं मिल पाती है वहाँ। अब गंगा जी में मछलियाँ रहती हैं, वो कितना शुद्ध होगी सो बताइए। गंगा जी के किनारे चोर बदमाश रहता है, वो कितना शुद्ध हो पाएगा? तो सब अपने अपने संस्कारों से सिद्ध और शुद्ध हुआ करते हैं। तो जो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, उसको लाभ मिलता है, बड़े श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, नहाते भी हैं। लेकिन वहीं पर चोर बदमाश गुंडा होता है, वो कागले ना है, कागले गंगा जी को प्रणाम करेगा। उसी तरह से स्थान विशेष पर बहुतायत में व्यक्ति हुआ करते हैं, बहुत तरह के संस्कारी व्यक्ति होते हैं। मैंने कुप्पा घाट में देखा है, अभी भी ऐसे ऐसे महात्मा कुप्पा घाट में गुफा में जाकर के रात रात भर ध्यान करते हैं। अभी वर्तमान की बात कहता हूँ,
गुरु महाराज के समय की बात नहीं, अभी की बात कहता हूँ। ऐसे साधक वहाँ हैं, रात रात भर ध्यान करते हैं और चुपके करते हैं, किसी को बताते नहीं, बैठते हैं, बैठे ही रहते हैं। दिन में भी कोई ध्यान करते हैं। ऐसे भी साधक हैं, अपने आवास में भी ध्यान करते हैं। जो ध्यान करने वाले हैं ध्यान करते हैं, और जो लाभ लेने वाले हैं वहाँ लाभ लेते हैं। और उसके बाद जो घुमक्कर हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत दे कहीं तीन तैसी। आप जिस भाव से जाते हैं उसी तरह का आपको लाभ वहाँ मिलता है। तो चाहे आप किसी तरह से जाइए आइए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा वहाँ गुप्पा घाट में, क्योंकि वो संत का दरबार है, किसी साधारण आदमी का वो दरबार नहीं है। इसीलिए किसी व्यक्ति की कमियों को, खामियों को देख करके हम अपने लाभ से वंचित क्यों हो जाए। नहीं, ऐसा करना चाहिए। हमको जो लाभ लेना है गुरु महाराज से लाभ लेंगे, अन्यथा और भी कोई व्यक्ति है तो अपना जैसा करते हैं करते हैं। तो हमें सिद्ध स्थान पर जरूर जाना चाहिए, गुरु स्थान पर जरूर जाना चाहिए, वहाँ से लाभ लेना चाहिए। वो जगह परम पवित्र पुण्य है, आपको कभी भी वहाँ पर क्षति नहीं होगी, हानि नहीं होगी, किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। यदि आप पहुँचते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ आपको मिलेगा, आप लेकर के ही आएंगे। गुरु दरबार में कभी खाली नहीं आएंगे। इस बात को डायरी में लिख दीजिए, दिमाग में लिख लीजिए। चाहे आप वहाँ खाली हाथ ही पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी वो गुरु दरबार में जो जाते हैं, संत सद्गुरु उनके झोली में दे ही देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कृपा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, एक प्रभाव छोड़ जाते हैं। अभी भी लोग आते हैं, वहाँ प्रणाम करते हैं, लाभ लेते हैं। तो कभी भी कोई जाएंगे उस दरबार में खाली एकदम नहीं आएंगे। मुझे जैसा विश्वास है, मेरी जैसी भावना है, मैंने जैसा देखा है गुरु महाराज के प्रभाव को, चमत्कार को, अभी भी उस चमत्कार से चमत्कृत हो रहे हैं सत्संग प्रेमी। और जब तक गुरु महाराज की यश कीर्ति रहेगी, लोगों को लाभ वो मिलता ही रहेगा। चाहे आप कोई भी हो, कभी भी जाएंगे वहाँ मिलता है। क्या मिलता है ये अभी तो नहीं कहूँगा, जब आप जाएंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आया, बरसों के बाद आया, मुझे क्या मिला। और यदि आपको लगेगा कि कुछ नहीं मिला तो हमसे आप मिलिएगा, मैं बता दूंगा कि आपको क्या मिला है, तब पता चल जाएगा कि सही में मिला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे भोले बाबा ने प्रणाम किया वीरान जगह को, तो वो तो गुरु दरबार है, वहाँ वीरान जगह नहीं है, वो अच्छी जगह है, वहाँ प्रणाम करना चाहिए, जाना चाहिए। मैं मोहल्ला वासियों को भी देखता हूँ, जो मायागंज के लोग होते हैं, जिनके अंदर में श्रद्धा है, रोज आते हैं, वहाँ पर दर्शन करते हैं, मिलते हैं। महिलाओं को भी देखता हूँ, पुरुषों को भी देखता हूँ, रोज आकर के प्रणाम करते हैं और रोज दर्शन प्रसन्न सत्संग करते रहते हैं। वो तो धन्य हैं, निकट में हैं। और जो दूर दराज में रहते हैं, यदा कदा समय मिलता है वो जाते हैं और वहाँ से लाभ लेकर के आते हैं। तो इस तरह से संत दरबार की महिमा है। मैंने गुरु महाराज के जीवन चरित्र से सीखा है। गुरु महाराज अपने दरिया साहब के स्थान में गए थे प्रणाम करने के लिए और 1 पैसा चढ़ाए थे। बहुत से तीर्थों में गुरु महाराज, दार्जिलिंग गए थे तो भगवान बुद्ध के मंदिर में गए थे, वहाँ पर गुरु महाराज ने चढ़ाया था पैसा, प्रणाम किया था। इस तरह से तो हमारे गुरु महाराज भी जाते थे। पंजाब गए थे, वहाँ पर गुरुद्वारा में गए थे, वहाँ भी गुरु महाराज ने उनके नियमानुसार प्रणाम किया था। इस तरह से तो गुरु महाराज भी तीर्थों धामों में जाते रहते थे। यदि आप अपनी दृष्टि से देखेंगे
आपको उसमें लाभ और हानि पता चल जाएगा। तो हमको लेना क्या है? संत हंस गुण गाय पे परिहरिवारी विकार। संत कैसा करते हैं? जैसे दूध में पानी मिला हुआ रहता है, हंस क्या करता है? पानी को छोड़ देता है, दूध ले लेता है। ठीक उसी तरह से यह जो संसार है, इसकी जो संरचना है, गोस्वामी जी ने कहा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्य करतार, संत हंस गुण गए पे परिहरिवारी विकार। ये इसकी संरचना कैसी हुई है? कहता जड़ और चेतन से, गुण और दोष से बना है। यदि आप संसार में अवगुण ढूंढने के लिए जाएंगे, ढूंढते 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 अवगुण मिलेगा आपको। और यदि गुण ढूंढने जाएंगे तो आपको गुण मिलेगा। इस तरह से गुण और अवगुण सबके अंदर में। यदि कोई चोर है, बदमाश है, उससे भी आप कुछ ले सकते हैं, सीख सकते हैं, उनमें भी गुण है। अब गुण तो है ही, लेकिन गुण भी है। तो गुण ढूंढिएगा तो उसमें गुण मिलेगा, अब गुण ढूंढिएगा तो अब गुण मिलेगा। पर हमारा देश सदगुरु महाराज अपने निवास में थे, रात्रि का समय था, कुछ असामाजिक तत्व आ गए चोरी करने के ख्याल से, धन लूटने के ख्याल से। जो जो सामने में मिला उसको पीटा भी, मारा भी, और होते होते गुरु निवास में चले गए जहाँ गुरु महाराज थे। मारते पीटते कूटते वहाँ तक गए। तो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे, गुरु महाराज अंदर में थे। अब पैर अंदर करेंगे, कमरे की ओर करेंगे, ऐसी बातें वहाँ हो गई कि उस बदमाश को ऐसा चकाचौंध हो गया, आंखें इतनी चुंधिया गई, समझिए कि वो अंधे हो गए। अब उसको सूझ नहीं रहा ना आगे न पीछे। इतने वो घबरा गए, उन्होंने चिल्ला के कहा कि भागो, यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है। अरे हमको तो अंधा कर दिया, तुम लोग इधर मत आना, उधर भागो। पीछे पैर किया, फिर निकल करके भाग गया। गुरु महाराज इतने देदीप्यमान थे कि इस गंदी आंखों से, ओछी आंखों से उस पवित्र संत को देख भी नहीं पाए। चौंधरा गई आंखें, भाग गए वो। सेवकों ने कहा कि गुरु महाराज उसको अंधे कर दीजिए, न सूझेगा न इस तरह से करेगा। बहुतों को मारा पीटा भी है कुपा घाट में। और वो आया था चोरी करने के लिए। चोर को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। इस पर गुरु महाराज ने कहा था नहीं नहीं, वो चोर तो नहीं था। बोला हुजूर वो तो चोर था, मारपीट भी किया, सामान भी था उसके साथ में। बोले नहीं नहीं, वो चोर नहीं था, वो दर्शक था। दिन में उसको समय नहीं मिलता है तो रात में दर्शन करने आया था। अब ले, चोर तो था, लेकिन गुरु महाराज किस भावना से लिए? जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडव पुत्रों से, कौरव पुत्रों से कहा था, युधिष्ठिर से कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, गुण थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। जिसमें गुण होगा उसको नहीं ढूंढ के लाना। युधिष्ठिर चले गए ढूंढने के लिए। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम ऐसे व्यक्ति को लाओ जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, गुण ही गुण हो, अवगुण एकदम नहीं होना चाहिए। जाओ ढूंढने के लिए। दुर्योधन गया ढूंढने के लिए। जिस व्यक्ति को देखता था उसमें गुण अवगुण दोनों नजर आता था। गुण तो था ही है, अवगुण भी नजर आता था। खोजते ढूंढते वो अपने घर आ गया, गुरु के दरबार में आ गया। गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और कहा गुरुदेव जैसा आपने कहा था वैसा व्यक्ति तो मिला ही नहीं। आपने कहा था कि जिसमें गुण हो उसको लाना, अवगुण वाले को नहीं लाना। तो गुण तो था, गुण भी नजर में आया, इसलिए मैंने नहीं लाया। फिर युधिष्ठिर जी महाराज आए, बोले गुरुदेव मैंने भी नहीं लाया। बोले क्यों? बोले कि जहाँ जहाँ मैं देखता था अवगुण तो था ही, लेकिन उसमें गुण भी नजर आती थी,
इसीलिए मैंने उसको नहीं लाया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने समझाया था कि देखो जी, इस संसार में जिसके अंदर में गुण है उसके अंदर में अवगुण भी है। हाँ, बहुतायत में गुण हो सकता है, किसी के अंदर में बहुतायत में अवगुण हो सकता है। तो संसार में गुण और अवगुण दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन दुर्योधन अवगुणी था। उनकी दृष्टि ऐसी थी, ओछी दृष्टि थी, तो जिसमें गुण देखता था अवगुण भी ढूंढ लेता था। युधिष्ठिर जी महाराज गुणी थे, उनकी दृष्टि बड़ी शुद्ध थी, पवित्र थी। तो जहाँ जहाँ गए, जिन व्यक्तियों से मिले जिनमें अवगुण देखे, युधिष्ठिर जी महाराज उसमें तो गुण भी देख लिए। तो जिनकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखा तीन तैसे। तो इस तरह से संसार में सब तरह के आदमी होते हैं। एक गुरु और शिष्य जा रहा था, गुरु के पास एक छड़ी थी, गुरु जी छड़ी घुमाते हुए जा रहे थे। शिष्य ने पूछ दिया, गुरु जी ये छड़ी क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, छड़ी कैसी है? गुरु जी ने कहा कि चेलाराम, ये छड़ी बड़ी चमत्कारिक है। बोले बड़ा गजब आदमी, गजब की छड़ी है, चमत्कारिक है? बोले हाँ। तो बोले क्या चमत्कार है इसमें? बोले ये जो छड़ी है, जिसके शरीर में सटा दोगे उसका गुण अवगुण सब दिखा देगा, पता लग जाएगा। तो बोले गुरु जी हमको दीजिए, हम परीक्षा लेते हैं, आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो छड़ी ले लिए और चलने लगे। गुरु जी आगे आगे, चेलाराम पीछे पीछे। सोचे कि परीक्षा किनसे लें, आदमी तो कोई नहीं है। फिर सोचता है गुरु जी की छड़ी है, अब पहले गुरु जी से परीक्षा लेते हैं, उन्हीं को टेस्ट कर लेते हैं, इसकी छड़ी सही है कि नहीं है। पीछे पीछे आ ही रहे थे, चट से छड़ी सटा दिए गुरु जी को। बोले नहीं चेलाराम ये क्या कर रहा है? बोले आपकी जो छड़ी है ना चमत्कारिक, उसी का हम चमत्कार देखना चाहते हैं। बोले अच्छा हमरे में ही? बोले और कोई तो है नहीं, आपकी छड़ी है, आप ही से शुरू कर देते हैं। तो देखने लगा, बहुत अवगुण था। चेलाराम कहता गुरुजी हमको तो पहले पता ही नहीं था, इतने अवगुणी आप हैं। छी छी, राम राम राम। ये छड़ी आप अपना रखिए, अब मैं आपकी सेवा से जा रहा हूँ, क्योंकि इतने अवगुणी के साथ हमको नहीं रहना है। तो भागने लगे। बोले चेलाराम सुनो तो सही, अरे तुम हमें तो देख ही नहीं लिया सटा करके, कैसा गुण अवगुण है, जरा तुम अपने में भी एक बार सटाओ, देख तो लो। तो सटाया तो देखा कि गुरु जी से विशेष चेलवे में अवगुण है। बोला गुरुजी ये तो हम में अधिक अवगुण है। बोले तब? छड़ी जो है चमत्कारिक छड़ी, खाली दूसरे में मत सटाया करो, अपने में भी सटा के देखो। संतों ने कहा मत देख पराया अवगुण। यदि आप किसी के अंदर में अवगुण ढूंढते हैं, देखते हैं या पता चलता है, तो कहते हैं पहले अपने में देखिए हम में अवगुण कितना है, अज्ञानता कितनी है, अंधकार कितना है। यदि अपने में ढूंढेंगे तो जिसमें आप अवगुण ढूंढ रहे हैं उसमें कम मालूम पड़ेगा। तब क्या होगा? तब जब दूसरे में कम अवगुण मालूम पड़ेगा, तो आपके अंदर में जो खटास है, जो गिला शिकवा है, जो कुछ भी भावनाएं दूषित हुई है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं किसी के अवगुण को नहीं ढूंढिए, बल्कि उसके अंदर में जो गुण है उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री राम से भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। जब रावण परास्त हो गया था, पराजित हो गया था, उसका प्राणांत होने वाला था, अंतिम घड़ी आ गई थी, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण रावण के पास जाओ, उनसे कुछ राजनीति की बात सिखाओ, क्योंकि अब हम लोग अयोध्या जाएंगे, राजकाज को संभालेंगे, राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी। रावण बड़ा नीतिज्ञ है, इसलिए उनसे नीति की बात सिखाओ। आज्ञा पाकर के लक्ष्मण जाता है रावण के पास और कहता है कि हमको भाई साहब आपके पास भेजे। रावण ने कहा अंतिम घड़ी में, पहले भेजे नहीं, अभी क्यों भेजे, क्या बात है? बोले कि रावण से राजनीति की बात सिखाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो
आप कुछ बता दीजिए तो मैं चला जाऊंगा। रावण ने कहा जो कुछ भी बताऊंगा सबके सामने बताऊंगा, अकेले बताऊंगा तो श्री राम के मन में कुछ और बातें होगी तो उनको बुला लाइए। लक्ष्मण जाता है, भगवान श्री राम के को बुला करके लाता है और रावण कहता है कि आप क्यों आए मेरे पास। भगवान श्री राम ने कहा कि अब मैं अयोध्या जाऊंगा, हमें राजकाज संभालना होगा, कुछ राजनीति की आवश्यकता होगी। जो आपके पास अनुभव है राज्य चलाने का, क्योंकि आपने वर्षों लंका का राज्य चलाया है, संचालित किया है, वही राजनीति हमें कुछ जान लेना चाहते हैं और इसी ख्याल से मैं आपके पास आया हूँ। जरा आप सोचिए, थोड़ा कल्पना करिएगा, आपकी पत्नी को कोई हरण किया हो, आपके साथ तू मैं किया हो, आपके साथ युद्ध किया हो, इतनी सारी घटनाएं घटने के बाद आप कुछ सीखने के ख्याल से उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं? दिल खोल करके कहिए, कभी नहीं जा सकते, मुंह भी नहीं देखना चाहिएगा। यदि आपके सामने में ये बातें गुजरी होगी, आपका अपमान कर दिया होगा, तो शायद उसका मुंह देखना नहीं चाहेंगे आप, है ये आदमी अच्छा नहीं है, इन्होंने हमारा अपमान किया है। श्री राम का कितना अपमान किया रावण ने, रामायण देख करके समझ लीजिए, कितना क्या क्या नहीं किया। तो भगवान श्री राम के इस प्रसंग से क्या सीखना चाहिए? तो भगवान श्री राम यही सिखाते हैं, यदि आपके दुश्मन के पास गुण है तो वो ले लेना चाहिए, जो कला है वो ले लेना चाहिए। और यदि आप ईर्षा द्वेष में रहेंगे, खटास में रहेंगे, तो उनके पास जो अच्छी बातें हैं वो तो ले नहीं पाएंगे, आपको काम में नहीं आएगा। तो भगवान श्री राम सिखाते हैं, कितना भी दुश्मन हो, यदि उसके पास कला है, गुण है, अच्छाई है, हमारे काम का है, सब गीला शिकवा छोड़ करके उनसे गुण लेना चाहिए। तो भगवान श्री राम अंतिम में क्या लेने गए? रावण का गुण, क्योंकि वो भी तो गुणी था। तो भगवान श्री राम यही सिखाते हैं, भले वो दुश्मन है लेकिन उनके पास जो गुण है, ज्ञान है, वो ले लेना चाहिए। वही लेने के लिए गए थे। तो भगवान श्री राम ने कहा सिखाइए। तो रावण ने कहा हम तो एक छोटे से राज्य के अधिपति हैं, लंका के हम राजा हैं, हमारे पास जो अनुभव है सीमित राज्यों का, सीमित संचालन का है। आप हमसे राजनीति सीखने नहीं आए। अरे हम एक लंका के राजनीतिज्ञ हैं, आप तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के राजनीतिज्ञ। भगवान श्री राम से कहते हैं आप तो 3 लोगों को चलाते हैं, आप हमसे सीखने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे जैसे अधम को अंतिम दर्शन करके उद्धार करने के लिए आए। यह रावण का प्रसंग सिखाता है कि हमें संत के संतान हैं तो हंस बनना होगा, गुण लेंगे, अवगुण को छोड़ेंगे, अपना काम बनाएंगे। और दुनिया में कूड़ा कचरा ढेरी है। अच्छा, कूड़ा से भी लोग कुछ निकालता है। जो आपके घर से कूड़ा जाता है, कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है, जहाँ ढेर है कूड़ा का, वहाँ से प्लास्टिक निकालता है या भी कोई और भी कोई चीज निकालता है। उसी तरह से आपके नजर में जो अवगुणी है, अज्ञानी है, उससे निकालना सीखिए। कभी भी आपके सोने पर, चांदी पर, हीरे पर कमल खिलता नहीं है। देखें कभी खिलते? आपके इस फर्श पर कमल नहीं खिलेगा। कहाँ खिलता है? कीचड़ में। कमल कीचड़ में ही खिलता है। तो देखिए, इतना इम्पोर्टेंट कमल है, भगवान को चढ़ता है। उसी तरह से जिनमें कीचड़ है, अज्ञानता है, अवगुण है, उसमें भी कुछ न कुछ गुण है। तो फिर यदि ज्ञान खिलेगा अज्ञानता में, अच्छा मान लिया जाए कोई आज संत हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, पहले तो वो भी अज्ञानी थे, उनके भी पास वैसा ज्ञान नहीं था।
धीरे 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 उनमें ज्ञान आ गया। उसी तरह से सब के सब अज्ञानी हैं और सब के सब साधना करके ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह से हमें यदि लेना है, गुण को लेना है, जैसा गोस्वामी जी सिखा रहे हैं, हंस के तरह गुण ले लीजिए, पानी को छोड़ दीजिए, दूध ले लीजिए। तो संत के यदि संतान है, हमें यही सीखना है कि हमको गुण लेना है, किसी से भी ज्ञान लेना है, किसी से भी, कहीं से भी, जहाँ से मिल जाए। तो हम लोगों को भगवान श्री राम ये सिखा गए। अब मैं थोड़ा सा जो वक्त बचा है, पाठ के अनुरूप कुछ कह देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ा भाग्य से मिला, क्योंकि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसे मिला? कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं। करुणा के सागर, कृपा के सागर ने कृपा किया है, हमको दिया है। ये दान में मिला है, गिफ्ट में मिला है, दया के कारण मिला है। आपने पाया नहीं है, मनुष्य का शरीर मिला है। मान लिया जाए आप किसी को सड़क चलते दान दे देते, वो नौकरी कर नहीं रहे थे, वो आपका नौकर नहीं था, आपके यहाँ कोई काम नहीं किया था, कोई मजदूरी का काम नहीं किया, बल्कि आपके अंदर में जो दया भावना थी, उनकी दीनता पर, उनकी अधीनता पर आप पिघल गए, दया कर दिए। तो आपने जो दया किया, दिया है, उसने कमाया नहीं है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का जो शरीर है, ये मिला है परमात्मा की कृपा से। गोस्वामी जी ने कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, किस महीने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा किया है कि मनुष्य का शरीर दिया है। ओ साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। ये एक प्रार्थना है, यह एक भावना है साधकों की, श्रद्धालुओं की, भक्तों की। यह एक भावना है। कहते हे भगवान, आपने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ा कृपा किया, अद्भुत शरीर दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है साधन धाम है और मोक्ष का द्वार भी है इसमें। और क्या कहते हैं, आपने जो अनुग्रह किया, इसके बदले यदि मैं करोड़ों मुख से आपकी बड़ाई करूं, तब भी पूरा नहीं हो सकता। कोटि मुख कही जातन प्रभु के, एक एक उपकार। करोड़ों मुख से यदि आपके विषय में कहूं, जो आपने उपकार किया है, तभी पूरा नहीं होगा। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। गोस्वामी जी की प्रार्थना ध्यान में रखिए, सुनिए वो क्या कहते हैं। हे परमात्मा, आपने बहुत कृपा किया। प्रार्थना करने की भी कला होती है। सब कोई अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कलात्मक ढंग से कोई कोई प्रार्थना करते हैं। जिन प्रार्थना से प्रभु रीझ जाए, इष्ट रीझ जाए, गुरु रीझ जाए, वही असली प्रार्थना है। अब गोस्वामी जी कैसे करते, कहते हैं कि तदपि नाथ कछु और मांगियो। हे परमात्मा, आपने बहुत कृपा किया, मनुष्य का शरीर दिया है, साधन धाम शरीर दिया है, लेकिन एक और मांग है।
बोले सब कुछ दे ही दिए, फिर बाकी क्या रह गया? कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगियो, दीजिए परम उदार। किसी से आप मांगते हैं तो बड़ाई करिए, गुणगान करिए, तब वो पिघलेंगे। ऐसे नहीं पिघलेंगे, क्योंकि आप तो याचक हैं, मांगने वाले हैं, और जिनसे मांगते वो मालिक है, धनवान है, सेठ हैं, तो उनसे मांगिएगा, विनम्रता युक्त न मांगिएगा, बड़ाई करके न मांगिएगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं आप परम उदार हैं, आपकी ऐसी उदारता है, जटायु को भी आप उदारता पूर्वक उद्धार कर दिए, सबरी का उद्धार कर दिए। ऐसे बहुत जो भगत थे उसका आपने उद्धार किया। तो कहते हैं आप परम उदार हैं, मेरी एक मांग है, आप पूर्ति कर दीजिए। अब गोस्वामी जी की क्या मांग है, क्या वो मांगते हैं आप सुनिए। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पलेक। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहू पले। गोस्वामी जी कहते हैं हे परमात्मा, हे प्रभु, विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली घुस गई है। घुस गई तो क्या हो गया? गोस्वामी जी कहते हैं विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली घुस गई है, वो निकलना नहीं चाहती। अब देखिए कहते हैं हो तो कबहू पल एक, वो भिन्न नहीं होना चाहता है, अर्थात विषय रूपी पानी को इंद्रियां छोड़ना नहीं चाहती है। ये मछली जो है, इंद्रियां रूपी मछली, ये छोड़ना नहीं चाहती। यदि विषय में ही लगे रहेंगे तब होगा क्या? यदि ये मछली विषय से नहीं निकलेगी, विषय रूपी पानी से, तब होगा क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं ताते सहो विपत्ति अति दारुण ताते, इसलिए मैं सह रहा हूं क्या? दारुण विपत्ति। दारुण में होता विशेष दुख, विशेष विपत्ति, इसलिए सह रहा हूं कि मन रूपी मछली जो है ना, विषय रूपी पानी में घुस गई। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, और जन्मत जो नियनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। ये जो मछलियां घुस गई है विषय रूपी पानी में, इस कारण से आवागमन होता है। जब तक विषय को नहीं छोड़ेंगे तो संसार में आना जाना लगा रहेगा। तो आवागमन जो है, कहते हैं जन्मत जोनि अनेक, अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ा है, और अब की बार जो आपने कृपा किया है, मनुष्य का शरीर दिया है, तो आवागमन से छुड़ा दीजिए। इसी को गुरु महाराज ने कहा है आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ये जो निम्न योनियों में चले जाते हैं, आवागमन में चले जाते हैं, 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, इससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं। कहते हैं कि दारुण दुख है ये। तो दारुण जन्मत जोनि अनेक, इसीलिए ये जो विपत्ति है इसको दूर कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा है, अपने भावों में कहा है, भक्ति में कहा है, प्रार्थना में कहा है, इससे छूटने का उपाय जो है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भाव बागर ले हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते,
अब भाव बाहर ले। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, आपकी जो अपनी भक्ति है वह मुझे प्रदान करिए, मुझे दीजिए। गुरु की क्या भक्ति है? ये सत्संग और ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान, यही भक्ति है। कहता हुआ मुझे प्रदान कर दीजिए अपनी भगतिया, क्योंकि युगन युगन भव भटकत बीते, युगों युगों से मैं भटकते रहा हूं, आवागमन में पढ़ते रहा हूं। तो गुरु महाराज खोल करके विश्लेषण करके बताते हैं कि किन किन योनियों में गए। पशु पक्षी कृमि आदिक योनि मैं भार में हूँ बहु बार हो, नरता नया भई कृपा कर दीनो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं पशु योनि में गया, पक्षी योनि में गया, यहाँ तक कि कीड़ा बना, इन्हीं योनियों में जाना पड़ा, बहुत दुख भोगना पड़ा। अब की बार मौका मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, मेरा उद्धार और कल्याण कर दीजिए, अन्यथा उस योनि में जाऊंगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। अब उबारने के लिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं। अब गोस्वामी जी के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं परमात्मा से, वही मैं सुनाता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा कृपा किया, मनुष्य का शरीर दिया, मैं आवागमन में पड़ गया, बड़ा दारुण दुख सह रहा हूँ, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, इस दुख से हमको मुक्त कर दीजिए। अब किसी से आप यदि कहेंगे कि हमको उबार दीजिए, अब वो न उबारेंगे, जैसे भी उबारना होगा। लेकिन गोस्वामी जी के कहने की कला कितनी अच्छी है, वो बतला रहे, हे प्रभु, ये मन साधारण नहीं है जो निकलेगा, ये जो घुसा है निकलना नहीं चाहता है। आपको हम एक भेद बतलाते हैं, एक राज बतलाते हैं, युक्ति बतला देते हैं, उस माध्यम से ये मन निकल सकता है। अब लीजिए, अब परमात्मा से बतला रहा है, क्या कहते हैं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। गोस्वामी जी कहते हैं, हे परमात्मा, आप इस मन को यदि निकालेंगे तो मैं भेद बतला देता हूं। तो मछली को निकालेंगे, बंसी होता है, डोरी भी लगाते हैं और चारा भी देते हैं। ये तो मन रूपी मछली है, इंद्रिया रूपी मछली है। अब इसको निकालने के लिए युक्ति बतलाते हैं, कृपा डोरी। हे परमात्मा, आप कृपा की रस्सी बना लीजिए, डोरी बना लीजिए, सुतरी बना लीजिए। और कहते हैं चरण कमल का बंसी बना लीजिए। देखिए, युक्ति बतला देते हैं। जैसे आपके आसपास में कोई बदमाश है, खूंखार है, यदि उसको पकड़वाना चाहते हैं, डायरेक्ट आमने सामने नहीं होते। क्यों? यदि जान जाएगा यही पकड़ाया है तो छोड़बे न करे, मारिए देगा आपको। तो तब क्या करते हैं, आप सीआईडी वाला काम करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं, फलाने जगह पर वो बदमाश है, अभी आइएगा तो पकड़ा जाएगा। ये न करते हैं। तो गोस्वामी जी डायरेक्ट तो नहीं मन को निकाल पा रहे। क्यों? सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। परमात्मा से कन्विंस करते, कहते हैं कि इनको निकालने के लिए ना आप कृपा रूपी डोरी लगाइए और चरण कमल रूप बंसी लगाइए। अब चारा कहता परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए। सब साधन हो गया ना। अब कहते हैं कि पानी में फेंकिए बंसी को। देखिए, परमात्मा को कह रहे हैं, कहते हैं यही विधि वेगी हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो, अरे तुम
बहुत अनुग्रह की। अब देखिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हे परमात्मा आप इसी विधि से, तरीका से उसको भेजिए। कहते हैं यही विधि बेग हरऊ मेरु, यदि आप मछली को ऊपर कर दीजिएगा मेरा जो दुख है वो दूर हो जाएगा। हरऊ मेरो दुख, मेरे दुख को आप दूर कर सकते हैं इसी विधि से। और कहते हैं कौतुक राम त्याग, हे भगवान ये तो आपके लिए खेल है, तमाशा है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। किसी से मन विषय से निकलता है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। ये विषय का त्याग दुर्लभ है। अब मन जो विषय को पकड़ता है, इंद्रियां जो पकड़ती रहती है, इतनी घुल मिल गई है, ये निकलना बड़ा मुश्किल है। गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से ये संभव हो सकता है। कहता है आपका तो ये खेल तमाशा है, आप मन को खेल खेल में निकाल सकते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं है श्रुति विदित उपाय सकल सु। हे परमात्मा मैंने सुना है, बहुत विधि है, तरीका है, युक्तियां हैं, वेदों में है, पुराणों में है, देवताओं के पास है, गुरुओं के पास है, सबके पास है। इस मन को निकालने का उपाय बहुतों ने कहा है, वेदों ने कहा है, पुराणों ने कहा है, देवताओं ने कहा है, प्रवक्ताओं ने कहा है, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जा सकता हूं, नहीं जाऊंगा। अब ऐसा क्यों कहते हैं गोस्वामी जी, किसी के पास नहीं जाऊंगा? तो कहते हैं है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, के ही के ये दिन निहोरे, किसी के पास मैं निहोरा करने नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए तुलसीदास यही जीव मोह रजू, तुलसी दास यही जीव मोह रजू, जोई बांध्यो सोई छोरे, अरे तुम बहुत अनुग्रह की। इसलिए नहीं जाऊंगा हे परम परमात्मा, इस जीव को मोह रूपी रस्सी में आपने बांधा है। कहते जिसका घोड़ा होता है वही चलाता है। मोह रूपी रस्सी में जीव को आपने बांधा है, आप ही खोले। क्यों? दूसरे को पता ही नहीं कि बंधा हुआ कैसे है, आपको पता है। तो जीव रूपी मोह रूपी रस्सी में यह जो जीव है बंधा हुआ है, और बांधने का काम आपने किया है। मैं निर्बंध में था और आपने बंधन में डाला है। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, आवागमन में ही नहीं था, आपने तो आवागमन में डाला है। उस समय तो हम स्वतंत्र थे, आपने इस संसार में भेजा है, तो बंधन में आपने डाला है। अब बंधन आपसे ही खोलवाएंगे, किसी के पास हम आने नहीं जाएंगे। तो कहता है जिसने बांधा है वही खोलेंगे। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। यह एक प्रार्थना है गोस्वामी जी का, बड़ा रहस्यमय प्रार्थना है, बहुत ही सहज और सुगम प्रार्थना है, जिसमें विनम्रता भी है और जिसमें गोस्वामी जी के बुद्धि की कुशलता भी है। इस प्रार्थना में कुशलता पूर्वक किसी को प्रभावित कर देना वो याचकों की विशेषता होती है। मांगने वाले तो कहते हैं हमको दीजिए, हमको दीजिए, लेकिन और भी मांगने वाले होते हैं, इतनी अच्छी कलात्मक ढंग से आपसे मांगेंगे, नहीं भी देने का मन तब भी दे देंगे। तो गोस्वामी जी का तो उद्धार परमात्मा ने कर दिया, हम लोगों का उद्धार गुरु महाराज करेंगे। हम लोग जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे करेंगे। इसी प्रार्थना में कभी न कभी गुरु महाराज पिघलेंगे, हम लोगों का उद्धार करेंगे। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत भजन करने के मिला है, सत्संग करने के लिए मिला है, बरभागी शरीर मिला है। हम लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम।
मैं परमानंद बाबू को पुनः नमन करता हूँ, राजा बाबू को भी करता हूँ, आगंतुक श्रोता को भी करता हूँ। मुझे जैसा आता है मैं वैसा कह पाता हूँ। मेरे पास जो अध्ययन है किताबी ज्ञान, उसी को मैं रख पाता हूँ। कहने सुनने में हो सकता है कोई ऐसी बातें हुई हों या ऐसा शब्द हुआ होगा जो लोगों को प्रिय न लगे, और प्रिय शब्द यदि वचनों से निकल गया होगा तो क्षमा करेंगे। और जो आप चाहते होंगे जैसा सुनना, शायद मैं वैसा नहीं कह पाया होऊंगा, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने ढंग से बोलता हूँ, अब बीच में किसी को बोलने भी नहीं देता हूँ। तो यदि आपकी भावना होती भी होगी हमको ये सुना दीजिए तो आप तो बोल नहीं पाए, उसके लिए मैं विनम्रता युक्त क्षमा चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।